स्वागत है आपका हमारे कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। ये मेरी आपका यूट्यूब चैनल है ना। और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करो। मैं आपको आज जब मैंने आपसे बोला था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे सिखाऊंगा। देखो जी मेरी बुक है कि देखो जी मेरी बुक है जो नवोदय के लिए स्पेशल बनाई हुई है। देखिए इसी को मैं आप रिव्यू करा इसी को मैं इसी चैप्टर देखो मैं आपको जो स्टडी गाइड है कक्षा 6 की अंकगणित है इसी पे आधारित संख्या सिद्धांत है जो मैं इसको आपको सिखाऊंगा। जी देखिए इसी से मैं आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर सभी बुक सॉल्व करवाऊंगा। मैं इस बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए जी हमसे हमारे अभ्यास प्रश्न है तो मैं इसमें देखो इसमें से आपको सभी मतलब कुछ मेन क्वेश्चन कराऊंगा कि सभी को कराना संभव नहीं है क्योंकि फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इनमें से कुछ सवाल आपको कराऊंगा। तो देखिए आप थोड़ा सा देखेंगे। मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़ा देख के आता हूँ कैमरे में कैसा दिख रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ सही दिख रहा है। ठीक बच्चों देखते हैं जी फर्स्ट वीडियो है मैथ की। ये साफ नहीं आएगा तो फिर मैं और कुछ देखूंगा। तो हम समझ गए। देखो तो जी हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो जेएनवी 2023 में दिया है सभी अंक 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर लगाएं। यानी कि हमको इन अंकों से मिलाकर 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की छोटी और दोनों का डिफरेंस निकालना है। अंतर मतलब डिफरेंस। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं पहले बच्चों सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं। इसमें बड़ा अंक कौन सा है 9, फिर उससे छोटा कौन सा है 7 और 7 से छोटा कौन सा है 4, 4 से छोटा कौन सा है 0। जी हमारी बड़ी संख्या हो गई बच्चों। ठीक है जी हमारी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है अब देखो आपको समझ में आ रहा। अब हमको छोटी संख्या बनानी है। अब छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे छोटा अंक लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ छोटी संख्या। देखो मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं अभी गलत करूंगा आप समझेंगे क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। देखो हाँ अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। हम बोल देते हैं कि छोटी संख्या बनाने के लिए बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। छोटी संख्या बनाने इसमें देखा हाँ छोटा है 4 फिर 0 फिर 4 फिर 7 फिर 9। अब देखो आगे तुझे कितने अंक हो गए 4 बचे कितने अंक है 4 अंक है नहीं 3 ही अंक है क्योंकि 0 के ऊपर भी यहाँ 2 3 4 0 लगा दो तो कोई फर्क पड़ेगा संख्या का कोई फर्क। लेकिन हम 4 के आगे तो 0 लगा दे 4 ही देगा 4 के आगे भी 4 आएगा लेकिन इस 4 के आगे 0 लगाए तो 40 हो गए। एक को 0 लगाए 400 हो गए 400 हो गए। तो हम कह सकते हैं तो हमको ध्यान रखना है छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें 0 दिया है तो हमसे पहला छोटा अंक लेंगे 4। अब 4 के बाद लेंगे 0 फिर 4 से बड़ा 7 7 से बड़ा 9। तो जो होगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर। छोटी संख्या को हम कैसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में और बड़ी संख्या को कैसे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। तो हमारी अब हमको दोनों संख्या मिल गई बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब हमको अंतर निकालना। अब हमको ऐसा नहीं कि 4 इस वाली संख्या इसको घटाएंगे हमको बड़ी संख्या जो है उसमें घटाएंगे। बड़ी संख्या यही है तो तब अंतर निकालेंगे। तब हम क्या निकालेंगे अंतर मतलब डिफरेंस 9740 फिर हम क्या करेंगे 4079 घटा दो। देखो 0 में तो घट जाएगा नहीं घटेंगे तो हम क्या करेंगे एक इधर एक कर लेंगे कितना होगा 10 10 में होगा कितना बचा 1 बचा। यहाँ क्या बचा 3 बचा क्योंकि 1 कैरी इसको दे दी 7 में था इधर लेंगे 3 तो कितना होगा 13 हो गया 13 हो गया 13 में 7 में कितना 6 बचा। ठीक है यहाँ करना 6 के ऊपर इसको दे दिए 6 में 0 तो 6 बचा 9 में 4 गए तो 5 बचा यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 5661 5661 डी ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। देखो समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल से कराऊंगा मैं हो सकता है मैं फर्स्ट का आ रहा हूँ फिर इसको छोड़ के इसको करा सकता हूँ इसको करा सकता हूँ इसको करा सकता हूँ क्योंकि सभी करना संभव नहीं। इसको करा सकता हूँ इसको करा सकता हूँ। देखो आप समझने की कोशिश करते जाएंगे। ठीक है बच्चे अब देखो 5555 को कैसे लिखा जाएगा 5555। तो हमको देखो मैंने आपको पिछली बार संख्या पद्धति आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए
प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी शब्दों में अंकों में लिखना कैसे लिखते हैं शब्दों अंकों में, ठीक है। तो इसको सिंपल आप देख सकते हैं, सिंपल है, बताओ ये आप कर लेंगे। देखो जी आ चुका है सिंपल, JNPC 2023 में क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन था 5555। तो देखो हम देखते हैं, ये करके देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 इकाई दहाई सैकड़ा संख्या नहीं है तो नहीं, इकाई दहाई 5, तो ये 5055 इकाई, जब उनके नाम कर 5500 करते हैं। इसको देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 इकाई दहाई सैकड़ा 505 से दहाई संख्या नहीं है तो जी भी नहीं है। इसको देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 इकाई दहाई सैकड़ा 550, 5550 जी भी नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5000, ठीक है 5000 कह रहा है जी हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा 500 500 हो गया। इकाई दहाई 55 तो हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चन को हम वैसे ही कर सकते हैं, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब देखा संख्या जो 4 या अधिक अंकों की 8 से भाज्य है यदि, तो हमको क्या करना है, यदि जो संख्या जो 4 या अधिक अंकों की तो 8 से भाज्य। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग या अंत में 3 शून्य हो। 8 का रूल लिया यहाँ पे, हमको 8 का रूल पता नहीं, हमको आपको देखो मैं रूल बताऊंगा आपको। 2 का रूल क्या है, 3 का रूल भाज्यता के रूल में आता है जी, कि 2 का रूल क्या है, 2 से कम संख्या, सब 2 से तो सिंपल सभी जानते हैं अंकों, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 अंकों का योग 3 के पाड़े में। इसी प्रकार से 2 3 4 6 8 10 12 13 15 17 के रूल है, तो इसमें हम 8 का रूल लगाएंगे अंतिम। तो 8 का रूल क्या है जी, हमको 8 का रूल लगाना है। 8 का नियम, 8 का नियम कौन सा, भाज्यता का। तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग या अंत में 3 शून्य हो, क्या हो, 3 शून्य हो, उसमें 8 का पूरा भाग चला जाए, तो उस संख्या में 8 का पूरा भाग चला, यानी कि लास्ट में 3 अंक में भाग चला जाए। मान लो दिया 4 6 8, कोई सी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो जाए देखो, तो हमको क्या करना है, 3 अंक में भाग करके देखना है। 8 पंजे 40, ठीक है, बचे कितने 6, 8 से 48, तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ दे दिए 4, तो 8 पंजे 40 और 8 से 48, तो इसमें 8 का भाग जा सकता। या हमारा क्या होगा, लास्ट में 3 शून्य, कोई संख्या लिखी 4 6 6 0 0 8, यहाँ 7 ले लीजिए, ठीक है। ये तो बोलेंगे सारे 8 का 7 0 0 0, लास्ट में 3 अंक है, 3 शून्य, तो इसमें 8 का भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है बच्चों। या लास्ट में हमने क्या 3 अंक होना चाहिए जिसमें 8 का भाग चाहिए, कोई संख्या ले लो 6 4 2 5 6 2 6। अब देखो लास्ट के 3 अंक का भाग देके देखेंगे, 622 में 8 का भाग दे दो, तो यहाँ दे दें, देखो पूरी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं है। 8 7 56, बचे 6 अंक है 2 को, 8 7 56, रिमाइंडर बच रहा है, तो जी 8 से डिवाइड नहीं होगी, यानी लास्ट के 3 अंक में भाग करके देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा अंतिम 3 अंक में 8 से भाग, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य। इसी प्रकार से हम इसको 5 करेंगे, 2 संख्या का योगदान, उनका गुणनफल, उनके व्युत्क्रमों का योगदान से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या में अंतर निकाल लिए, इनको लिख दो। देखो कोई से भी सवाल कर सकते हैं हम, देखिए हम इसको करते हैं 6 अंकों की छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, हमको 6 अंकों की छोटी संख्या निकालो, 6 अंकों की छोटी संख्या, तो हम क्या है, 1 पे 1 जीरो कम रखेंगे, 5 जीरो रखेंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 के 4 बना देंगे जी, 4 को रखेंगे। तब क्या है, अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। तो जी देखो जी कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, जी 1 लाख है जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,000। तो बड़ी संख्या कौन सी है, जी वाली। तो हम बड़ी संख्या छोटी संख्या बताएंगे, तब अंतर निकालो भाई।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 0 3 4 5, ठीक है, सही लिखा है। 2 4 5 6 के। अब 9 9 9 9 डिफरेंस कर लो। देखो जिसको देगा 10 में से 9 गई तो 1 बचा, 9 में तो 9 गई तो 0 बचा, 9 में तो 9 गई तो 0 बचा, 9 में तो 9 गई 0, यहाँ गई बचा 9 बचा, जो हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये भले लाइन में समझना, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? एक और बताता हूँ आपको। मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब इस पे आधारित देखो जी, मैंने आगे अपनी बुक का, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसी पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इस बुक का नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 9 के 6 बना दो, 2 3 4 5 2 4 6, 6 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 6 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो क्या होगा? 9 के 5, 1 2 3 4 5। तब क्या करें? अंतर। देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? तब अंतर, तब 9 बड़ी संख्या चाहिए, 9 के 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अंतर कर लो भाई, 0 0 0 0 0 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो जी 100 प्राकृत संख्या हम 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या करनी है, तो हम क्या करेंगे? 100 बटे, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन इसको कर देगा आपको। मैंने 100 प्राकृत संख्या में 3 और 5, तो हम 100 बटे 3 व 5 के लासा पाका पूर्णांक, जी मैंने भाजता के रूप में बताया होगा आपको, है ना? पूर्णांक 18 क्वेश्चन है ये। क्या है? इसको कैसे करेंगे? 100 बटे, इस पर क्वेश्चन कई बार आते हैं। देखो इस पर पूरी मैंने चैप्टर में मैंने इसके 6 या 7 रूल बताए। आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए विभाज्यता के रूल, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया। आपको यूट्यूब में किसी ने भी इस तरह की वीडियो नहीं डाली होगी, मैंने बिल्कुल सही तरीका से आपको बिल्कुल बताया। आपको मेरी गुणनखंड वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है। तो अब हम क्या करेंगे? 100 बटे 3 व 5 के लासा पाक यानी 15 का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? हम केवल भाग पर लेंगे, शेष पर को छोड़ देंगे। तो हम 100 में भाग दे देंगे 15 का, 15 छिक्का 90, तो कितना आ गया? केवल पूर्णांक लेंगे 6। तो कितनी संख्या है 100 तक की प्राकृत संख्या में, जिनमें कहते हैं 3 और 5 का भाग, वो संख्या 6 है, जिनमें 3 और 5 दोनों का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 3 और 5 दोनों का जाएगा। वो संख्याएं 100 तक कितनी? 100 प्राकृत संख्या कितनी संख्या है? 6, जिनमें 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी 6। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया हो। यदि वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि किसी बच्चे को मेरी बुक चाहिए तो मेरे 9479830287 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये बुक मंगा सकते हैं। तो देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।